महाराज जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जो बेहद पर्सनल है। तो हम लोग ये देखते थे कि मतलब इंजीनियरिंग के बच्चों की गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी बन जाती थी। इंजीनियरिंग में तो सबसे कम लड़कियां होती सही है ये? सबसे कम लड़कियां होती है वहाँ पे तो। हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड बन जाती है। जो गैर इंजीनियरिंग वाली लड़कियां होती है वो फट से गर्लफ्रेंड बन जाती थी। तो आपने बनाई थी? होती है गर्लफ्रेंड तो थी मेरी आईआईटी में, बट वो तो एक्चुअली आईआईटी में तो उल्टा था। वहाँ पे तो रेशियो कितना होता है, 1:10 का होता है। जब मैं उसमें गया डिजाइन कॉलेज में, वहाँ पे तो उल्टा था। 3 लड़के थे और 7-8 लड़कियां थी क्लास में। ये सब एक टाइम की बात है ना। वो गर्लफ्रेंड बनी थी कि नहीं बनी थी? बनी थी ना, गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी बनी है। सारे काम किए ना मैंने उल्टे पुल्टे, ऐसे थोड़ी है कि मैं संसार का ज्ञान इसलिए थोड़ी दे रहा हूँ कि मैं कुछ सत्य में जिया हूँ। मतलब मैंने तो जो कि मैं उस चीज को सही और गलत देखा ही नहीं ना। मैं तो सिर्फ ऐसे देखा कि यार मुझे अब जिंदगी को समझना है। अब तुम कैसे कैसे समझ सकते हो किसी चीज को, और तुम कैसे समझोगे? आधी चीज तो एक्सपीरियंस से ही समझोगे ना। नहीं, अब कुछ नहीं आता। अरे उन लोगों ने तो मैं बीच में मैं मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस बुला ली, ये तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने छुटकारा दिलाया, अपने आप ही छुटकारा दिला दिया, मेरे पाप भी नहीं लगेगा, खुद ही भगा रहे हैं। घर वालों ने खुद भगा दिया? हाँ, मतलब वो वैसे एक्टिव ऐसे कर रहे थे ना, दूसरे लोगों को जाके बाहर ऐसे बताना जैसे इसकी तो स्थिति सही नहीं है। भाई स्थिति सही नहीं है भाई, मैं तुमको विज्ञान के तत्व न्यूरो साइंस समझा रहा हूँ, तुम मेरी स्थिति सही नहीं समझा रहे हो, मतलब हद हो गई तुम्हारी। अब क्या करे ना, जो कि वो सोचते हैं कि वो रिश्ते में कहीं पे बड़े हैं तो ज्ञान में उनको कुछ ज्यादा ही वो हो जाता है। फिर ये माँ बाप के रिश्ते में भारत में बहुत ज्यादा है। हाँ, बाप होना मतलब ये होगा कि अरे वो बाप भी तो वो 10वीं पास ही है। बाप होने से वो एकदम से उसको ब्रह्म ज्ञान थोड़ी मिल जाएगा कि वो बच्चे को जो बता रहा है उसको ये बताना चाहिए ना कि भाई देख मेरे को तो इतना ही पता है। बट हमेशा सारे बाप ऐसे बताते जैसे हाँ बस मैं ही बता रहा हूँ तुझे। वो अहंकार चली था ना। वो कृष्ण ने समझाया था ना, मोह और उसमें अंतर, प्रेम में अंतर, उसको कृपाचार्य को समझाया था ना, अश्वत्थामा और सबको भी। अब क्या करे, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। हंसते हंसते मरूंगा मैं। हंसते हंसते अभी भी अंत हो सकता है ना मौत का। अभी नहीं हंसे तो फिर एकदम से लगा यार मैं तो बिजी था, भगवान ने रुको टाइम को रोको मौत को। अभी तो इस मोमेंट में भी रहेंगे, शांत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हंसना। हाँ, पर वो सही है, हंसना वो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, नेचुरल। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से? हाँ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ काज। तो एजुकेशन सिस्टम जब तक हम उसको रिफॉर्म करके उसको जोड़ेंगे नहीं, बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के अंदर ना वही जॉब करना सिखा रहे हैं, जिंदगी नहीं सिखा रहे हैं। पहले तो जिंदगी के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ देख तू ये है, जो जिस चीज का सवाल मैं बोला था ना कि उस जगह पे लेके गए मेरे को कि ऐसे मन कैसे काम करता है, ये सब तो ये सब स्कूल में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? मतलब कि हाँ बच्चों को पहले से ही पता हो कि हाँ ये सब चीजें ऐसे ऐसे काम करती हैं, यदि ऐसी प्रॉब्लम हो तो मुझे इस टाइप का ऐसे ध्यान में कर सकता हूँ तो इससे मैं शांत हो जाऊंगा। ये व्यवहारिक ज्ञान तो होना ही चाहिए ना उनको, लाइफ में जो काम आए सही में उसके लिए, खुद के लिए। यदि उसका तुम मन और ये सब बढ़िया बना दोगे तो उसकी कैपेबिलिटी तो अपने आप ही बढ़िया हो जाएगी, वो अपने आप ही बढ़िया काम करेगा जॉब के अंदर। अभी लेकिन हम सिर्फ वो वही ऑक्यूपेशनल नॉलेज दे रहे हैं, उसको असली जो ज्ञान है वो दे ही नहीं रहे स्कूल के अंदर। तो उसको वो जरूरी है ना, और क्योंकि उसको प्रैक्टिकल से भी जोड़ना जरूरी है ताकि वो सिर्फ वैसा ना रह जाए कि हाँ ये सिर्फ आध्यात्म है, मतलब इसमें तो बस बाबा बन के बैठना है ऐसे नहीं, उसको ये भी दिखाना है कि इससे तुम एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में भी ज्यादा बढ़िया जी सकते हो। कृष्ण ने कहा ना योगस्तु कुरु कर्माणि, पहले योगी बनो उसके बाद कर्म करो, क्योंकि योगी बनने के बाद तुम कर्म बहुत बढ़िया कर सकते हो। हर चीज को तुम 100% करोगे, अभी तक तुम हाफ कर रहे थे। भारत में आया, फिर मैं सोचा कि अच्छा और सीखते हैं इसको, तो फिर मैं सदगुरु के आश्रम में गया, फिर 9 महीने वहीं पे रहा सेवक की तरह। फिर वहाँ पे वो सारा सीखा, उनका जो क्रिया वगैरह जो होती हैं, ध्यान, सेवा, कर्मयोग, अपने आप को समर्पित करना क्या होता है कि तुमको कुछ भी करने के लिए बोल देंगे, हाँ आप गोबर में मुँह में हाथ डालो, इसमें करो, तुमको कुछ भी करने के लिए तुम उपस्थित होने चाहिए हमारा शरीर। वो धीरे धीरे अहंकार कटता ना उससे। अब तुम कहाँ आईआईटी वाले कनाडा में जॉब कर रहे थे, अब तो वो कहाँ पे वो सेव साल की स्टिकर चिपकवा रहे हैं, कुछ और करवा रहे हैं। कितना वैसे लगेगा ना कि यार मैं तो इतना बड़ा इंसान हूँ, मैं से ये करा रहे हैं।
बट वो वहीं पे असली परीक्षा है तुम्हारी। तो फिर वो सीखा, फिर उसके बाद फिर बाहर आया, वहां पे पूरा हो गया। मतलब वही अब सब महादेव डायरेक्ट करे ना इसके बाद, मतलब 2021 के बाद सब महादेव डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये क्रिया योग होता है, जैसे वो अभी वो गुरुजी बता रहे थे, ये जो चक्र होता है कुंडलिनी, जो 7 चक्र होते हैं, जब तुम क्रिया को ऊपर फोकस